जय माँ गंगे, जय श्री हरि। आज हम सुनने जा रहे हैं माघ मास के महात्म्य का 10वां अध्याय, जिसमें बताया गया है कि गंगा स्नान का कितना अद्भुत फल होता है और क्यों गंगा जी के दर्शन, नाम स्मरण और जल स्पर्श मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त होकर परम पवित्र बन जाता है। यमदूत बोले, हे वेश्य सुनो, एक बार यदि कोई मनुष्य श्रद्धा भाव से गंगा जी में स्नान कर ले तो वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। गंगा का जल साधारण नहीं है, यह तो स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुआ पवित्र जल है। भगवान शिव ने भी इस गंगा जल को अपनी जटाओं में धारण किया, क्योंकि यह जल ब्रह्मा स्वरूप है, निर्मल है और तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। यमदूत कहते हैं, जो व्यक्ति गंगा जी को सामान्य नदी समझ लेता है और अन्य तीर्थों को समान मानता है, वह अवश्य ही नरक को प्राप्त होता है, क्योंकि गंगा का नाम लेते ही पाप भाग जाते हैं। गंगा जी के दर्शन मात्र से ही नरक के द्वार बंद हो जाते हैं। हजारों योजन दूर तक रहने वाले पाप भी गंगा का नाम सुनते ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है, गंगा जल का स्मरण, गंगा नाम का जप और गंगा स्नान तीनों ही मोक्ष के समान फल देने वाले हैं। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल के समय गंगा जी में स्नान करता है, वह अपने जीवन के सभी पापों को धो डालता है। ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। और जो स्नान के बाद दान देता है, वह तो देवताओं से भी श्रेष्ठ स्थान पाता है। यमदूत आगे कहते हैं, हे वेश्य, जो ब्राह्मण दान लेने के योग्य होकर भी दान नहीं लेता, वह चांद के समान तेजस्वी होता है। और जो ब्राह्मण गौ, रोगी या किसी जीव की रक्षा करता है, वह आकाश के तारों की तरह उज्जवल बन जाता है। गौशाला में सेवा करने वाला, बीमार की सेवा करने वाला या निराश्रितों को भोजन देने वाला मनुष्य स्वयं भगवान को प्रिय हो जाता है। जो मनुष्य स्नान के बाद प्राणायाम करता है, अर्थात श्वास प्रश्वास को नियंत्रण में रखकर मन को ईश्वर में लगाता है, वह सदा उत्तम गति को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी पाप नहीं पड़ता। प्रातः काल स्नान के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गंगे मैया की जय हो का जप करता है, वह अपने समस्त भय, रोग, शोक और पापों से मुक्त हो जाता है। अब आगे सुनो। जो स्त्रियां या पुरुष किसी पराई स्त्री या पराई पुरुष की ओर बुरी दृष्टि नहीं रखते, वे अपने धर्म और मर्यादा का पालन करते हैं और प्रभु के नाम में मन लगाते हैं, उन्हें गंगा जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ऐसे लोग इस धरती पर भी सुख भोगते हैं और मृत्यु के बाद भी दिव्य लोकों में प्रतिष्ठित होते हैं। यमदूत कहते हैं, गंगा जी का जल केवल जल नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मा का तरल रूप है। इसमें स्नान करने वाला, इसे पीने वाला या गंगा जी का नाम भी लेने वाला व्यक्ति नरक के भय से सदा मुक्त रहता है। गंगा जी के जल से स्नान करते समय यदि कोई व्यक्ति हरि या गंगे का नाम ले ले, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप उसी क्षण जलकर राख हो जाते हैं। माघ मास में गंगा स्नान का महत्व असाधारण है। जो मनुष्य इस पवित्र महीने में सूर्योदय से पहले गंगा जी में स्नान करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा व्यक्ति देवताओं में पूजनीय होता है, क्योंकि माघ मास में गंगा जल अमृत के समान माना गया है। इस जल का एक छींटा भी आत्मा को शुद्ध कर देता है। हे भक्तों, गंगा जी केवल नदी नहीं, वह माता है जो अपने बच्चों के पापों को धोकर उन्हें मोक्ष की राह दिखाती है। माघ मास में यदि हम एक बार भी गंगा स्नान कर ले, तो हमें अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कहा गया है, जो 100 योजन दूर रहकर भी गंगे गंगे कहे, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अगर आपको माघ मास का 10वां अध्याय भाव से भरी ये कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने परिवार और मित्रों तक और कमेंट में हर हर गंगे, जय माँ गंगे लिखकर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम सुनाएंगे माघ मास का अगला अध्याय, जिसमें भगवान के चरणों की महिमा का वर्णन है। जय माँ गंगे, जय श्री हरि।